बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जल संसाधन। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं कर लूँगी। आज हम ज्योग्राफी की क्लासेस करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की 10th क्लास की काफ़ी दिनों से बंद थी, तो हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री तीनों के काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जल संसाधन। जल संसाधन क्या है, हमारा 3/भाग क्या है, जल पे निर्भर है। जल पे है, क्या है, 3/भाग हमारा जल पे निर्भर है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो पृथ्वी है उसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि 3 हिस्सा हमारा जल से ढका हुआ है और एक ही हिस्सा है जिसपे क्या है, पृथ्वी है। बट आप लोगों को पता है फिर भी हमें क्या है, जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जो पेय जल है, पीने वाले जो जल है, अलवणीय जल, वो हमारा बहुत ही कम है। जो हमारा बर्फ से, और उसमें भी जो कम है, उसमें भी जो पेयजल है वो ज़्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। जिसका विश्व का कुल आयतन जो है जल का 96.5% महासागरों में है। 96.5% का है महासागरों में है, और 2.5% का है अलवणीय जल है, जो कि 70% हिम, ग्लेशियर व बर्फ में ढका हुआ है। जिसमें से 2.5% ही पीने लायक है, उसमें भी 70% हिम, ग्लेशियर, बर्फ में ढका हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे, ये नोट्स यूपीएससी लेवल टाइप का है, इसमें ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें नहीं बोली गई है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, और प्लस अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मेरी मेहनत आप लोगों को लग रही है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इजराइल की। औसत वार्षिक वर्षा जो है इजराइल में क्या है, हम लोगों ने ये देखा कि विश्व में कितने कुल आयतन जल का है। उसके बाद विश्व में जो इजराइल है उसका औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी से सूखा नहीं है। जल प्रबंधक बेहतर है वहाँ पे, क्या है, इजराइल में जल प्रबंधक बेहतर है। बट भारत में क्या है, 114 सेंटीमीटर है। जिससे की समस्या, किसान को क्या है, हर जगह, सॉरी फ्रेंड्स, ये किसान है। ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, इसके लिए इग्नोर कीजिए। किसान के किसी भाग में सूखा जल प्रबंधन की समस्या। आप लोग देखते होंगे काफ़ी जगह क्या हमारा सूखा है, काफ़ी जगह जल है, काफ़ी जगह जल है बट कम है। जैसे राजस्थान में देख लीजिए तो जल की आपूर्ति बहुत ही कम है। बिहार में जाइए तो बिहार में आप लोगों को काफ़ी जगह जल मिलेगा। काफ़ी जो भिट्टा एरिया है, इन सब टाइप जगह जल की कमी है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ उसमें भी जल की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस की जाती है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुद फेस कर रहे हैं जल के कमी को। तो इसे सेव करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें जितना यूज़ करना है हम उतना ही यूज़ करें, फालतू का यूज़ ना करें। ठीक है, अब चलिए जल संकट का कारण क्या क्या है। तो एक बार क्या है, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को नोट्स देती हूँ ना, ये क्या है, रिवीजन के लिए है। आप लोग इसे क्या है, एक बार एनसीईआरटी एक बार आप भी रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके रिपीट करने से और मेरे पढ़ाने से काफ़ी कुछ क्या है समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप मेरे नोट्स तो आप बार बार रिपीट कीजिएगा और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल संकट कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या, शहरी व औद्योगिक। बढ़ती जनसंख्या, जल का कारण क्या है, संकट क्या है। आप लोग का यूपीएससी में अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो जल क्या है उसके बारे में बताएं, उसके बाद कारण जो बताना है वो इस टाइप से लिख दें, तो काफ़ी सारे मार्क्स आपके उठ सकते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या है, आप लोग को देख रहे हो कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा। ये भी एक जनसंख्या की जल का कारण बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, पानी कम रहेगी, भूमि कम है, हर चीज़ कम है, तो जल का संकट जरूर होगा। वह कृषि में जल की बढ़ती मांग, कृषि में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्षा होती नहीं है तो जल की भी मांग बढ़ती जा रही है। वर्षा होती थी पहले के ज़माने में, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती थी, अब देखिए बहुत ही कम वर्षा होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जल का दोहन, पेय पदार्थ, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उनके द्वारा क्या है, जल का दोहन, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग जल को वेस्ट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जल प्रदूषण, नदियाँ, जल प्रदूषण मतलब नदियों का प्रदूषित होना, रासायनिक उर्वरकों, भूमिगत जल प्रदूषित, उससे क्या है, रासायनिक उर्वरक जो हमारे केमिकल्स वगैरह होते हैं उन सभी से क्या हमारा नदियाँ प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होती है, तो जिससे क्या है, जल संकट का कारण बनता है। अर्धभूमियों व झील की नुकसान, अर्धभूमियों, इन सभी पॉल्यूशन की वजह से हमारा झील को भी नुकसान होता है। और तकनीकी क्या क्या है, तो भूमिगत जल तक आसान
पहुँच, भूमिगत जल तक क्या है आसान से पहुँच। हरित क्रांति प्रदेश, जैसे जल की अधिक मांग, सस्ती विद्युत और भूमिगत जल का दोहन, भूमिगत जल का क्या है दोहन होता है। यह प्रबंधन की समस्या है। वर्षा जल संरक्षण का अभाव, वर्षा जल संरक्षण का अभाव, ये सभी क्या है हमारे संकट है, कारण है। आगे हम बात करते हैं कि जल संरक्षण व जल प्रबंधन, इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो प्राचीन पद्धतियाँ, बांध, नहरें, झील, टांगे, कुंड, बावड़ी, कुएं आदि, इन सभी के से हम क्या है पानी को थोड़ा सेव कर सकते हैं। उदाहरण में 11वीं शताब्दी भोपाल झील, कृषि 14वीं शताब्दी इल्तुतमिश दिल्ली हौज खास, ये तालाब, इन सभी से क्या है हम पानी को थोड़ा सेव कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय बांध में कौन कौन सा, भागरा नांगला, सतलज ब्यास नदी, हीराकुंड बांध भी है, महानदी उड़ीसा में, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण, इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो मेघालय व तमिलनाडु मॉडल प्रदेश, घर पर क्या है मेघालय और तमिलनाडु में क्या है घर का जो छत होता है उस पर एक तरीके से ईंटों से घेर देते हैं और ऊपर से खुला छोड़ देते हैं, जिसमें क्या है वर्षा जो है उसमें छत में क्या है वर्षा का पानी जमा हो जाता है। आप लोग ये सोचो हो गए तमिलनाडु मेघालय में क्या, मैं जहाँ रहती हूँ घर के मेरे पीछे जिनका घर है उन लोगों ने क्या है जब बारिश हुई थी कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उन्होंने क्या है बाल्टियों में जो पानी होते हैं छत के वो उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया, उन्होंने वो बाल्टियों में सेव कर लिया ताकि उनसे काम कर सके, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। PM कार्ड पॉन्ड योजना, ये भी एक तरीके से पानी का संरक्षण करता है। जल संरक्षण स्थानीय पद्धति, कुल पश्चिम हिमालय नदी धारा बदलकर सिंचाई, ठीक है। इन सब तरीकों से हम सिंचाई करके बहुत कुछ बदल सकते हैं। बर्फ सपूत लद्दाख, ये सभी क्या है हमारे जल संरक्षण के डिपेंड है। हम पानी जैसे कि काफ़ी सारे वेस्ट करते हैं, उन्हें क्या करें हम एक जगह स्टॉक कर ले। जैसे किसी घर में फ़िल्टर लगा रहता है, फ़िल्टर की जो वेस्टेज पानी होती है उन्हें हम जमा करके उनसे हम घर के काम और भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हमारे पानियों की वाटर की सेव होगी। अर्धभूमि संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, ब्यास जल प्रदूषण रोकथाम, बांध, ये सभी क्या है हमारे जल संरक्षण के उपयोग है। नदी बांध व बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कौन कौन से नदी बांध पर परियोजनाएं हैं। तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव ये दोनों हम देखेंगे, ठीक है। इस टाइप से सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव आप UPSC के पेपर में लिख सकते हैं, इससे आपके काफ़ी मार्क्स उठेंगे। मैं नोट्स इस टाइप से बनाती हूँ, काफ़ी सारे नोट्स लोग बना के देते हैं, बट मैं UPSC के लेवल पर ही नोट्स बनाती हूँ। यही नोट्स मैं भी पढ़ती हूँ एग्ज़ाम के लिए और वही नोट्स मैं आप लोगों को भी देती हूँ, ठीक है। तो जल प्रबंधन, कृषि सिंचाई व पेयजल, ये सकारात्मक प्रभाव है। मत्स्य पालन व पर्यटक, जो मछली वगैरह पालन के लिए भी बहुत अच्छा है। बाढ़ नियंत्रण व सूखा का निदान, बाढ़ को नियंत्रित करता है, उसका सूखा का भी निदान करता है। जब सूखा होता है तो हम बांध को खोल देते हैं, उसे सूखा का निदान करता है। घरेलू व औद्योगिक उपयोग में भी काम करता है। नियमित जलापूर्ति, आर्थिक समृद्धि तथा सतत व समावेशी विकास इससे भी होता है। तो जल प्रबंधन क्या है, नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध है। जल प्रबंधन से हमें नदियों का जो प्राकृतिक प्रभाव है, जो प्राकृतिक प्रभाव जब जैसे बाढ़ आती है तो एकदम से तेजी से बहने पानी फ्लो करने लगता है, उसे कम करता है। उसके बाद कृषि सिंचाई व पेयजल, भूकंप की संभावना, भूस्खलन, इन्हें भी सेव करता है। उसके बाद मत्स्य पालन व पर्यटक, जैव विविधता को खतरा होता है इससे, नकारात्मक प्रभाव ये है। भूकंप की संभावना होती है। स्थानीय लोगों की आजीविका व विस्थापन संकट में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ व टिहरी आंदोलन ये बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, कृष्णा गोदावरी, आप लोगों ने ये सुना होगा। आर्थिक सामाजिक विषमता, परंपरागत जल स्रोतों का नुकसान और मृदा लवणीय व दलदली, तलछट जमाव, बाढ़। तो जल जनित बीमारियों, डेंगू, मलेरिया, इन सभी से हो सकते हैं। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है। आप लोग काफ़ी देखोगे हर चीज़ के दो प्रभाव होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। जैसे फ़ोन भी है आपके पास, तो फ़ोन से आप लोग को काफ़ी सारे बेनिफिट भी है, फ़ोन से काफ़ी सारे नुकसान भी है, बट हम इसे यूज़ करना छोड़ते तो नहीं है, क्योंकि हम नकारात्मक प्रभाव को क्यों लेंगे। हम जो भी हमें अच्छे किसी भी इंसान से अगर हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं तो वो हम उनसे लेंगे, ना कि उनकी गलत
गलत सोच को हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज क्लास में इतना ही था। आप लोगों को नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते चलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने के लिए।